नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। दिल्ली की सत्ता के लिए विधानसभा चुनाव का कुरुक्षेत्र सज चुका है। 70 विधानसभा सीटों के लिए 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। दिल्ली दरबार पर राज करने के लिए सियासी घमासान तेज है। आम आदमी पार्टी के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। इस बार सभी ने अपने वादों के जरिए दिल्ली की जनता को लुभाने की कोशिश की है, लेकिन जनता का साथ किसको मिलेगा यह आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। बहरहाल पीछे 3 चुनाव के समीकरण को समझें तो काफी बदलाव देखने को मिले हैं। कैसे तीनों पार्टियों का वोट प्रतिशत बदलता चला गया और इस बार ये कितना बदलेंगे समीकरण, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, ये बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। दावों और वादों की झड़ी लगी है। बीजेपी, कांग्रेस, आप, इसमें से सभी ने चुनाव में कुछ पाया है तो कुछ खोया भी है। लेकिन दिल्ली के पिछले 3 चुनाव में पार्टियों का वोट प्रतिशत कैसे और क्यों बदलता गया, ये बड़ा सवाल है। चलिए आपको बताते हैं दिल्ली में पिछले 3 चुनावों का ट्रेंड क्या कहता है। साल 2013 के दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। अपने पहले ही चुनाव में आम आदमी पार्टी को 29.70% वोट के साथ 28 सीटों पर जीत मिली। 2008 में 40% से अधिक वोट शेयर के साथ 43 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 24.70% वोट के साथ 8 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी का वोट शेयर 36.3% से गिरकर 33.3% पर आ गया। पार्टी 31 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। इस चुनाव में बसपा 14 से 5.4% वोट शेयर पर आ गई। 2013 में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था। नतीजे आने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया था। 2013 में कांग्रेस के समर्थन से अरविंद केजरीवाल पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि 2 विरोधी दलों की गठबंधन सरकार 49 दिन ही चल सकी थी। उधर साल 2015 के दिल्ली चुनाव में झाड़ू ऐसी चली कि कांग्रेस 0 पर सिमट गई और बीजेपी भी 3 सीटें ही जीत सकी। आम आदमी पार्टी 54.5% वोट शेयर के साथ 67 सीटें जीत प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई। बीजेपी 32.3% वोट शेयर के बावजूद 3 सीटों पर ही सिमट गई। कांग्रेस का वोट शेयर 10% से भी कम 9.7% रहा। पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी। साल 2015 के बाद 2020 के दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर और सीटें दोनों ही कम हो गए। आम आदमी पार्टी 53.8% वोट शेयर के साथ 62 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी करने में सफल रही। लेकिन बीजेपी के वोट शेयर में करीब 6% का इजाफा हुआ। पार्टी 38.7% वोट शेयर के साथ 8 सीटें जीतने में सफल रही। कांग्रेस इस बार भी दिल्ली विधानसभा में खाता नहीं खोल सकी। पार्टी के वोट शेयर में गिरावट का ट्रेंड भी जारी रहा। कांग्रेस को 4.3% वोट मिले थे। दिल्ली के दंगल में जाति और क्षेत्रीय समीकरण का भी अहम रोल है। कई ऐसी सीटें हैं जिन पर जाति विशेष के वोटरों का कब्जा है। इनमें मुस्लिम, ब्राह्मण, दलित, जाट और पूर्वांचल के मतदाता शामिल हैं, जिनके हाथ में सत्ता की चाबी मानी जाती है। दिल्ली विधानसभा की सभी 70 विधानसभा सीटों पर कुल 1,53,57,529 मतदाता हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले 5,71,147 बढ़े हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा 81% मतदाता हिंदू समुदाय से हैं। 12% मुस्लिम, 5% सिख, 1% मतदाता ईसाई और जैन हैं। जाति और क्षेत्रीय आधार पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा 25% वोटर पूर्वांचली हैं। 22% पंजाबी वोटर हैं। इनमें 10% पंजाबी खत्री शामिल हैं। दिल्ली में वैश्य मतदाता 8 और जाट वोटर करीब 18% हैं। दिल्ली में ब्राह्मण वोटरों की आबादी 10% है। दलित वोटर 17%, गुर्जर 3%, यादव 2%, राजपूत 1% और उत्तराखंडी वोटर करीब 6% हैं। दिल्ली में करीब 12% मुस्लिम मतदाता सीधे तौर पर 10 सीटों पर असर डालते हैं। मुस्लिम वोटरों के दबदबे वाले सीटों पर सीलमपुर, जंगपुरा, ओखला और मटिया महल जैसी सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर कभी कांग्रेस को एक तरफा वोट मिला करते थे। पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस के वोट बैंक में आप सेंध मारने में सफल हो रही है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव में करोल बाग, मोती नगर, राजेंद्र नगर ऐसी सीटें हैं। दलित और ब्राह्मण मतदाताओं का प्रभाव देखने को मिलता है। साल 2015 और 2020 के चुनाव में इन सीटों पर आम आदमी पार्टी जीती है। इन सीटों पर करीब 10% ब्राह्मण और 16% से ज्यादा दलित मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। इसके अलावा दिल्ली में पूर्वांचल मतदाताओं की बात करें तो 25% पूर्वांचली वोटरों का दिल्ली में 20 सीटों पर दबदबा है। इनमें गोकुलपुर, मटियाला, द्वारका, नांगलोई, करावल नगर, जनकपुरी, त्रिलोकपुरी, बुराड़ी, उत्तम नगर, संगम विहार, जनकपुरी, किराड़ी, विकासपुरी और समयपुर बादली जैसी सीटें शामिल हैं। दिल्ली के 364 में से 225 गांव में जाट वोटरों का दबदबा है। साल 1996 से 1998 तक दिल्ली में मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा दिल्ली भाजपा के बड़े जाट चेहरा हुआ करते थे। अब साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश सिंह वर्मा पश्चिमी दिल्ली सीट से भाजपा सांसद हैं। दिल्ली की 70 सीटों में से 12 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं। पूरे दिल्ली में दलित मतदाता करीब 17% हैं। राजेंद्र नगर में 22%, कस्तूरबा नगर में 11%, मालवीय नगर में 10%, आरके पुरम में 15%, ग्रेटर कैलाश में 10%, करोल बाग में 38%, पटेल नगर में 23%, मोती नगर में 11% और दिल्ली कैंट में 16% दलित मतदाता हैं। ऐसे में दिल्ली का ये चुनाव कई मायनों में खास है। वोट शेयर के साथ ही सीटों का बढ़ना घटना बताता है कि एक तरफा कुछ नहीं होगा। उधर जातीय और क्षेत्रीय समीकरण भी अहम भूमिका निभाएंगे। अब इस बार दिल्ली के मतदाता किसका करेंगे उद्धार और कौन होगा दरकिनार, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।